हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो उत्तराखंड की नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो कल जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की कि काउंसलिंग जो आपकी फर्स्ट राउंड की है उसके लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो है वो आपने किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना, वीडियोज में आपको मिल जाएगी चैनल पर जब जाओगे। आप कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि एएनएम की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी या पैरामेडिकल के वो जो है वीडियो अपलोड कर दो रजिस्ट्रेशन का। तो भाई जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी है वो सबके लिए कॉमन है, सारा प्रोसेस कॉमन है वो। ठीक है, तो मैंने उसमें बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट का करके दिखाया, तो ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ बीएससी नर्सिंग वालों के लिए वीडियो है। तो काउंसलिंग सबकी स्टार्ट हो चुकी है, जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आपका जीएनएम हो, एएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी पैरामेडिकल हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो या एनपीसीसी हो। ठीक है, तो टोटल 7 कोर्सेज हैं आई थिंक। तो उन सभी की जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, सभी का सेम शेड्यूल है, सभी का रिजल्ट एक ही दिन को आएगा। ठीक है, और बाकी सीट मैट्रिक्स जो है वो भी वेबसाइट पर अपलोडेड है ऑलरेडी, तो चाहो तो उन्हें भी चेक कर सकते हो। और बाकी जिस तरीके से कल मैंने वीडियो में बताया उसी तरीके से सभी कोर्सेज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो जिसने नहीं करा वो कर लेना। बाकी कुछ कैंडिडेट्स के इश्यूज हैं, लाइक पेमेंट नहीं हो रही, पेमेंट फेल हो रहा है बार बार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रुको, फिर थोड़ी देर बाद ट्राई करो, हो जाएगा। कोई दिक्कत ऐसी पेमेंट की नहीं आ रही है। ठीक है ना, अगर आपको बार बार इशू आ रहा है, मतलब 3-4 बार आपने कर लिया, तो एक काम करो, रात में ट्राई करो। ठीक है, रात में रात के 11 बजे के बाद ट्राई करो, आराम से हो जाएगा। तो उस टाइम क्या होता है, ट्रैफिक वेबसाइट पे काफ़ी कम हो जाता है, तो इसलिए आपका जो वेबसाइट है वो काफ़ी सही से काम करेगा। ठीक है, तो एक टिप तो ये है। बाकी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही कर लो पेमेंट। ठीक है, तो वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। और उसमें भी अगर आपको कुछ अच्छे बैंक्स जो हैं, जो टॉप बैंक्स होते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, एक्सिस हो गया, तो इस बैंक का अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बाकी इस वीडियो में जो मेरा मेन मोटिव है डिस्कशन का वो बेसिकली आपकी चॉइस फिलिंग के ऊपर ही है। मैंने जैसे कि कल बोला था कि चॉइसेस को अभी सेव करके रख लो, सबमिट मत करना। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। तो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड देखो कुछ बातें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि अभी हमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी चाहिए, प्राइवेट फिल करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो ये सभी कोर्सेज के लिए। अब ये मत समझना ये बीएससी नर्सिंग की मैंने सीट मैट्रिक्स खोली है तो सिर्फ मैं बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूँ। ये बीएससी पैरामेडिकल की भी बात हो रही है, एएनएम की भी बात हो रही है, जीएनएम की भी बात हो रही है, और बाकी जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी की एक साथ बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपका मतलब ये है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपका जो मोटिव है वो क्लियर होना चाहिए कि मतलब आपको बेसिकली चाहिए क्या। मतलब आप अगर देखो, मैं ऑलरेडी ये वीडियो में बता भी चुका हूं कि अगर आपका मोटिव सिर्फ ये है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए क्योंकि आप प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट में अगर देखो कोई भी कोर्स ले लो, चाहे बीएससी नर्सिंग लो, जीएनएम लो, बीएससी पैरामेडिकल लो, फीस सबकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड बीएससी नर्सिंग की तो आई थिंक मेरे हिसाब से कम भी आप जाओगे तो 1 लाख रुपीज एक साल की है। ठीक है, इससे कम आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। होंगे अगर 2-4 कॉलेजेस तो हो सकते हैं जिनमें 70-80,000 मिल जाए, बट उससे भी कम आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। बाकी अगर आप बात करो गवर्नमेंट कॉलेज की, तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपको पता है अंडर 15,000 है एक साल की, पूरे एक साल की। क्लियर है, तो 15,000 रुपए से कम में भी आपका टोटल एक साल का खर्चा है बीएससी नर्सिंग का। बाकी और भी जो कोर्सेज है, जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, ठीक है, उनकी भी फीस ऐसी ही है, मतलब 10-12 हजार के आसपास ही है, तो काफी कम फीस है। पहली चीज तो ये है। ठीक है, और बीएससी पैरामेडिकल में देखो फीस ज्यादा है, वहां बीएससी पैरामेडिकल में 45 से 50,000 की फीस है आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की, और प्राइवेट में भी देखो लगभग 1 लाख से ऊपर ही होगी। उसके बारे में मेरे को इतना नहीं पता प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फीस है, बट हाँ मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जब गवर्नमेंट में इतनी है तो प्राइवेट में और ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट में पैरामेडिकल की फीस इसलिए भी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे जो आपके स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है, एंड उसका जो प्रोसीजर होता है उसको भी करने में काफी ज्यादा जो है कॉस्ट वहां पर लगती है, इसलिए उसका जो फीस रखा है इन्होंने वो काफी ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो एक्सरे का कोई आपका इक्विपमेंट है या अल्ट्रासाउंड का इक्विपमेंट है तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है, और दूसरी चीज ये भी जब हम उसे यूज करते हैं तो यूज करने पे जो खर्चा होता है उसका वो काफी ज्यादा रहता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है मशीन्स वगैरह की, इसलिए आपकी फीस उस कोर्स की ज्यादा है। तो मतलब ये भी है कि जो नेक्स्ट ईयर के सपोज कैंडिडेट्स हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे तो बीएससी नर्सिंग करो, वो बेस्ट है भाई। ठीक है, देखो एक तो ये है बीएससी पैरामेडिकल में, एक तो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है गवर्नमेंट साइड में वो
कमी है, ठीक है। गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा वैकेंसीज काफ़ी कम आती हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में हर जगह वैकेंसीज आ रही हैं आजकल। मतलब कहने का ये है कि अगले 5 to 10 ईयर्स नर्सिंग का स्कोप काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं पता, बट अभी आगे काफ़ी सही है। गवर्नमेंट साइड से भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, चाहे आप उत्तराखंड की बात करो या फिर सेंट्रल लेवल पे एम्स की बात करो, जिपमर की बात करो, यूपी में आपका केजीएमओ हो गया, उसकी भी अभी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आई थी। तो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज बहुत आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए नर्सिंग इसलिए ज़्यादा सही है। एक तो देखो गवर्नमेंट में फीस भी उसकी काफ़ी कम है, अंडर 15,000 एक साल के, और पैरामेडिकल में फीस भी इतनी ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मतलब पैरामेडिकल में गवर्नमेंट वैकेंसीज आपकी काफ़ी कम आती हैं, एंड प्राइवेट में भी देखो कुछ बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जब तक आपका खुद का कुछ प्लान नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग मेन मोटिव पर आ जाते हैं, जिस पर हम बात कर रहे थे कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी चाहिए। तो देखो, अगर आपका प्राइमरी गोल ये है कि आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट आप बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते किसी भी कंडीशन में, तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लो कि प्राइवेट आपको किसी भी राउंड में फिल नहीं करने हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट भी आपको जो फिल करने हैं सिर्फ गवर्नमेंट ही फिल करो। फर्स्ट राउंड में भी गवर्नमेंट फिल करो, सेकंड राउंड में भी गवर्नमेंट फिल करो, एंड थर्ड राउंड जो होगा आपका मॉपअप राउंड, उसमें भी गवर्नमेंट ही फिल करो। मिलता है तो सही है, वरना कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर के लिए दोबारा से मेहनत करो, दोबारा से प्रिपेयर करो, और फिर गवर्नमेंट सीट ले लो अगले साल, ठीक है। देखो, प्राइवेट कॉलेज अगर आपका अफोर्ड नहीं कर सकते और आपका मन है ये मेडिकल फील्ड में जाने का, तो देखो नीट वगैरह तो देखो बहुत हाई लेवल की बातें होंगी, काफ़ी ज़्यादा टफ है, बहुत कंपटीशन है। 22 लाख बच्चे ऑलरेडी वहाँ पर compete कर रहे हैं एक साथ, ठीक है। तो वहाँ तो काफ़ी मुश्किल है, बट नर्सिंग मतलब मेडिकल में जाना है तो नर्सिंग सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो यही है कि अगर देखो इस साल नहीं मिलता तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा मेहनत करना। और उसके बाद ये है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका प्राइमरी गोल ये है कि भाई मेरे ऑलरेडी एक ड्रॉप हो गया या 2 ड्रॉप हो गया, या मेरे को इस साल ड्रॉप लेना ही नहीं है, कुछ भी करके मेरे को कॉलेज ले लेना है, चाहे गवर्नमेंट मिले या प्राइवेट मिले, ठीक है। अब अगर जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं उनकी भी देखो प्रायोरिटी यही होगी कि उन्हें गवर्नमेंट मिल जाए, बट हाँ अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो आप प्राइवेट लेने को अगर रेडी हो, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो आपको चॉइस फिलिंग कुछ इस तरीके से करनी चाहिए कि फर्स्ट राउंड में आप जो 7 कॉलेजेस हैं, मतलब अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात करूं, बाकी जो भी अदर कॉलेज मतलब अदर कोर्सेज हैं उनकी मतलब वही सेम बात है कि अगर आपका मेन गोल ये है कि आपको यहाँ पर ईयर वेस्ट नहीं करना और प्राइवेट में आप एडमिशन लेने के लिए तैयार हो, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट राउंड में आप सभी गवर्नमेंट कॉलेज फिल करो, प्राइवेट कोई भी मत करो। सेकेंड राउंड में भी क्या करना, आपको सिर्फ गवर्नमेंट फिल करो, प्राइवेट मत फिल करो, ठीक है। और जो मॉपअप राउंड होगा उसमें आपको क्या करना है, पहले सारे आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दो और उसके नीचे प्राइवेट कॉलेज फिल कर दो, ठीक है। और देखो एक चीज मैं बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज जो आपको फिल करने हैं, ठीक है, वो ऐसे करो जिसके बारे में आपको पता हो, और अगर नहीं पता तो भाई अभी भी आपके पास टाइम है, कॉलेज के बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लो, कॉलेज कैसा है, वहां पर प्लेसमेंट वगैरह कैसे चल रहे हैं, पढ़ाई कैसे होती है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस कैसा है वहां पर बच्चों का, ठीक है। ये सब चीजें आपको खुद से ही पता करनी पड़ेंगी अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए प्राइवेट साइड से। अगर प्राइवेट की मैं बात करूं, देखो फीस लेने के लिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट जो आपको सही से एजुकेशन दे पाए, सही से आपको जो है क्लिनिकल सिखा पाए, वो बहुत ही कम और रेयर कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब मेरे को भी इसके बारे में देखो इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको कुछ बता पाऊं कि प्राइवेट कॉलेज में कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, बिकॉज वो फिर मतलब एक बायस जैसी बात होती है कि इस कॉलेज को ज्यादा सपोर्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेज में कौन सा वाला अच्छा है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, खुद ही से आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, वहां का कोई कैंडिडेट है या बच्चे हैं, या कॉलेज में जाके आप खुद से पता करो, बच्चों से बात कर लो, ठीक है, या कैंपस में चले जाओ, ठीक है, एडमिशन के बहाने चले जाओगे, हमें एडमिशन करवाना है, कैंपस देख लो जाके, वहीं के जो आपके नर्सिंग के बच्चे हैं उनसे आप बात कर सकते हो, या आपका कोई आस पड़ोस वाला हो, ठीक है, उससे पूछ सकते हो कि वो कॉलेज कैसा, अगर उसको उसके बारे में कुछ पता है। तो इस तरीके से देखो आपको खुद से इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कॉलेज के बारे में, ठीक है, उसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आंख बंद करके कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे और काउंसलिंग करवा लोगे उस कॉलेज के लिए और फिर एडमिशन ले लोगे, तो फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अगले 4 साल जो है वो आपकी जेल की तरह है, ठीक है। बस आप जा रहे हो अटेंडेंस के लिए और पढ़ाई वढ़ाई कुछ हो नहीं रही खास वहां पे, ना आपको क्लिनिकल सीखने को मिल रहा है, तो फिर आपका करियर का भी कुछ ऐसे ही हाल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो और प्राइवेट कॉलेज का देखो इन्होंने जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह वेबसाइट पर अपलोड करा है, कोई भी कोर्स के लिए कराओ
तो वो फीस स्ट्रक्चर ऐसा मत समझना कि वो सब कॉलेज के लिए बराबर होता है, खाली कहने की बात है। वो प्राइवेट कॉलेज वाले फीस वो उतनी ही लेते हैं जितना उनका मन करता है, ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो ये है कि प्राइवेट कॉलेज जब आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग में डाल रहे हो तो आप उस प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर उस प्राइवेट कॉलेज में कॉल करके एक बार जरूर कंफर्म कर लो कि फीस कितनी पड़ेगी वहां पर, ठीक है, कम से कम जो फीस है वहां पर कितनी होगी। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल की फीस के बारे में भी मालूम कर लो, और बाकी जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं उसके बारे में भी पूछ लो। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है आप उनको मतलब ये जो भी फीस स्ट्रक्चर है तो उनको बोल देना कि हम जैसे काउंसलिंग से पार्टिसिपेट करेंगे तो उसमें हम आपका कॉलेज जो है चॉइस फिलिंग में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है उनके पूछ लो क्या क्या खर्चे रहेंगे, ठीक है, फीस टोटल कितनी रहेगी, हॉस्टल फीस कितनी रहेगी, ये सारी चीजें आप कंफर्म कर लो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है क्या बोलते हैं, जब आप उनसे बात करो कॉलेज वालों से तो उनका वॉइस प्लीज़ रिकॉर्ड कर लेना, बिकॉज ताकि फ्यूचर में अगर वो कुछ ऐसे बोलते कि इसकी भी फीस है, ये वाली भी फीस है, तो आप उनको उनके पास आपके पास जो एक्चुअली में प्रूफ हो सके कि आपने तो इतना ही बोला था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखना। ओके, तो ये चीज़ें हो गई, और बस यहाँ पर यही है जैसे मैंने बताया। और अब कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि फर्स्ट राउंड में अगर या सेकंड राउंड में अगर हम जो है प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं करेंगे तो क्या मॉपअप राउंड में ऐसा तो नहीं होगा सीट जो है खत्म हो जाएंगे। भाई ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। जब मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट की सीटें खाली बच सकती है तो प्राइवेट की क्यों नहीं बचेंगी, प्राइवेट की तो आराम से बचेंगे, क्योंकि भाई प्राइवेट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी ईजिली। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुमसे ऊपर रैंक वाले प्राइवेट कॉलेज में ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे पंतनगर वाली जो यूनिवर्सिटी है, जीवी पंत यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे भी जैसे अभी जो आपकी वेटनरी और एग्रीकल्चर की काउंसलिंग चल रही थी तो वहाँ पर भी देखो पेमेंट सीट्स खाली हैं, वहाँ पर कुछ पेमेंट सीट्स भी हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो वो सीटें सोचो अभी भी खाली पड़ी हैं उसमें, वो इसलिए क्योंकि भाई हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो ये बोल रहे हैं कि वेटनरी कोर्स में आपको 5 लाख रुपीज़ या 4 लाख रुपीज़ आई थिंक एक्स्ट्रा देने होंगे 1 साल के पेड सीट के, तो हर कोई जो है इस चीज़ को नहीं ले सकता, ठीक है। तो यही है प्राइवेट कॉलेज का, ऐसा नहीं कि सीटें नहीं बचती। मॉपअप राउंड में जो मैं चीज़ बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो करोगे तो वो बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर आपको इस साल ड्रॉप नहीं लेना और प्राइवेट कॉलेज लेना ही है तो बस मॉपअप राउंड में आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना, और वही सिलेक्ट करना जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। फालतू कॉलेज सेलेक्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी चीज़ें मेरे को बतानी थी। बाकी रजिस्ट्रेशन आपका चल ही रहा है, आई थिंक फर्स्ट उसकी लास्ट डेट है, 1 सितंबर तक आप कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। तो जिसने नहीं करा कर लेना, और जिसको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मतलब पेमेंट कर रहे हो बार बार फेलियर होता है, कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, पहले तो देखो खुद से ट्राई करो, नहीं होता फिर मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो, मतलब इंस्टा पे आए तो कांटेक्ट कर लेना अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है। बट रेयर केस में ऐसा नहीं है, कुछ भी जरा सी भी प्रॉब्लम हुई बस मेरे को उठा के मैसेज कर दिया, तो ऐसी चीज़ें मत करा करो। जब अगर आपको सच में नीड चाहिए, हेल्प चाहिए, तभी आप मेरे को जो है वहाँ पर मैसेज कर लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। बाकी सीट मैट्रिक्स जो है अलग अलग कोर्सेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अभी चंपावत वाला कॉलेज इसमें दिखाया है इन्होंने सीट मैट्रिक्स में, बट इन्होंने अभी ऐड उसको नहीं किया है, तो हो सकता है नेक्स्ट राउंड में वो ऐड हो जाएगा। और बाकी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी इस वीडियो को इंपेरेंट कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।